हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 बच्चों एसिड बेस एंड सॉल्ट वो करने वाले हैं। उसको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। उसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे बाद में एक वीडियो और बना लेंगे। अगर आप इससे पहले वाला चैप्टर देखना चाहते हैं या फिजिक्स का चैप्टर देखना, चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप मैथ के चैप्टर भी देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपको सारे जो क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा साथ साथ कैसे बनते। देखिए भाई, इधर ध्यान दीजिए भाई। सबसे पहला जो अपना टॉपिक आज का एसिड, पहले एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है। देखिए, एसिड किसको बोलते हैं। एसिड हमारा एक सब्सटेंस होता है बेटा जनरली, ठीक है, जो क्या करता है, वाटर की प्रेजेंस में आने पर H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। क्या करता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा साथ में, या फिर वाटर के साथ मिलके H3O पॉजिटिव बना लेता है। हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। टेस्ट में कैसा होता है, बिटर, ठीक है। सॉरी, टेस्ट में कैसा होता है, सोर होता है, खट्टे होते हैं टेस्ट में एसिड जो होता है। तो यहां पर लिखा भी मैंने आपके लिए, सोर होता है टेस्ट में। और ये जो टेस्ट है इसका लिटमस पेपर को क्या करता है, ये ब्लू से रेड कर देता है। याद रखो ABR, पेपर में कंफ्यूजन नहीं होने की आपको। बेस क्या करता है, बेस क्या करता है, रेड को ब्लू करता है। एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड करता है, क्योंकि ए के बाद बी आता है। याद रहो बी फॉर ब्लू, क्या याद रह जाएगा आपको, ठीक है। एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड करता है लिटमस पेपर को। तो ये वाटर में जब इसको डिसोल्व करते हैं तो क्या करेगा बच्चों, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, ठीक है। अगर ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेगा। अगर आपने कोई सोल्यूशन है, उसी कंडक्टिविटी बढ़ानी है, तो उसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाल दो, और ज्यादा करंट पास हो जाएगा उसके अंदर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयंस बन जाएंगे, H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। टेस्ट में कैसा होता है बच्चों, सोर होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ केमिकल, H2SO4। मिनरल एसिड है ये, ठीक है। आपको अर्थ से, या अर्थ मान लो नेचुरली मिलेगा आपको, अर्थ में से निकाला जा सकता है। उसके बाद है एसिटिक एसिड, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड ये आपका मिनरल एसिड है। क्लियर बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट भी दिया गया आपको, देखो, हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन वाटर। जो H पॉजिटिव आयन ये छोड़ते हैं एसिड, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं वाटर के अंदर। क्या करते हैं, वाटर के साथ मिलके H3O पॉजिटिव बना लेते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो जितने ज्यादा H पॉजिटिव उसके अंदर रिलीज होंगे, उतना अच्छा आपका एसिड यानी पावरफुल एसिड, उतने ज्यादा उसके अंदर क्या बनेंगे, हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, ठीक है। ये था आपका एसिड के बारे में, अगर पूछे हुए आपका एसिड क्या होता है। नेक्स्ट देखिए भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, ऐसे एसिड जो कंप्लीटली वाटर के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं और एक लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली हो जाएंगे, पार्सली, नियर अबाउट कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएंगे वो, उसमें क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जैसे H2SO4 इसका एग्जांपल है, HCl इसका एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसको बोलेंगे, दैट आयनाइज कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। एग्जांपल क्या रहेगा, HCl, H2SO4 और HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद वीक एसिड किसको बोलेंगे, ऐसा एसिड जो H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है रिलीज करेगा, उसकी अमाउंट कम रहेगी, यानी कि वो ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं कर पाता है, यानी कि अपना एक्शन अच्छे से दिखा नहीं पाता है वो, ठीक है। इसका आपको लिखना, देखो, ओनली पार्सली इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस रिलेटिवली फ्यूअर H पॉजिटिव आयन, जो क्या करता है, कम H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। एग्जांपल क्या होता है इसका, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा एसिटिक एसिड कहां से मिलता है, फॉर्मिक एसिड कहां से मिलता है आपको नेचर में। देखिए नेक्स्ट है कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड का मीनिंग होता है, अगर कहीं आप लैब में जाते हैं कभी भी, और लैब में जाने के बाद उसके ऊपर ऐसे लिखा हो CONC H2SO4, तो भाई इससे 2 कदम दूर रहें, ठीक है। अगर आपका कंटेनर है कोई और उसके ऊपर लिखा हुआ CONC H2SO4 या HCl या HNO3,
अगर इस बोतल के ऊपर लिखा हो इससे 2 कदम दूर रहें, अगर आपने इसको टच कर दिया और ये आपकी बॉडी कॉन्टैक्ट में आ गया, ये आपकी बॉडी इसको टच कर गई कहीं ना कहीं से, तो ये वहीं से आपको जला देगा। ठीक है, अगर इसके अंदर ऐसे उंगली अंदर डाल दी तो उंगली बाहर निकालो, कुछ नहीं बाहर आएगा। इतना खतरनाक होता है एसिड ये, कंसंट्रेटेड, यानी कि प्योर जो है ना, प्योरली एसिड है, उसके अंदर वाटर की अमाउंट है ही नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है जब भी इसके आपके कॉन्टैक्ट में आएगा बॉडी के, तो आपकी बॉडी को क्या कर देगा, जला देगा ये। ठीक है, अब इधर ध्यान दो भाई, डाइल्यूट क्या होता है, अगर आपने एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व किया हुआ है, क्या किया हुआ है, एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व किया हुआ है, ठीक है, यानी कि एसिड की अमाउंट कम है और वाटर की अमाउंट ज्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे, उसमें वाटर की जो अमाउंट होती है ना के बराबर होती है, यानी कि आपका जो है 99% या 90% आपका एसिड है। ठीक है, और डाइल्यूट में क्या होता है, 5 से 10% तक एसिड होता है, बाकी सारा वाटर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डाइल्यूट। वो आप जो लैब में काम करते हैं ना, जैसे आपको बोलना है आप H2SO4 लेके आओ, या डाइल्यूट लिखो तो उसके अंदर आगे ऐसे लिखा मिलेगा आपको DIL, ठीक है, H2SO4, ये डाइल्यूट लिखा होता है वर्ड आगे। अब ये डाइल्यूट लिखा हुआ है ना, तो आप इसको टच कर सकते हैं, ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। ठीक है, आप ग्लव्स डाल के इसको आप टच कर सकते हैं या इसका यूज कर सकते हैं आप, पर अगर कंसंट्रेटेड है इससे बच्चे दूर रहना है। अगर इसको यूज करना है ना कभी भी जिंदगी में, तो बड़ी प्रिकॉशन के साथ, ध्यान से। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स, प्रॉपर आपको कोशिश करने की बॉडी से टच कहीं पर ना हो ये। ठीक है, अगर बाय चांस कभी बॉडी से टच हो जाए तो क्या करेंगे, मान लो H2SO4 अपनी हाथ के ऊपर एक ड्रॉप गिर गया आगे, तो क्या करना होता है, आप इसको एकदम से पानी के नीचे रखेंगे डाल के, पानी चलाते रहेंगे इसके ऊपर। ठीक है, हटाना नहीं है, सोचो भाई ठीक हो गया मैं दूर कर लेता हूं, वहां पर पूरी जिंदगी के लिए मार्क बन जाएगा आपका एक, अगर एसिड कॉन्टैक्ट में अगर आप आ जाते हैं तो। ठीक है, अगर ज्यादा ही बॉडी के ऊपर गिर गया फिर तो नुकसान है, ये देखो। ठीक है, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता भाई। क्लियर, तो ये आपका H2SO4 हो गया, HCl हो गया या HNO3 हो गया, इनसे दूर रहना है कंसंट्रेटेड से। और क्या लिखो, कंसंट्रेटेड लिखो। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मीनिंग समझ में आ गया। एक पॉइंट और भी है यहाँ पर, जब डाइल्यूट तैयार करते हैं ना एसिड को, देखो मार्केट में डाइल्यूट नहीं मिलेगा बना बनाया आपको, डाइल्यूट अपने आप तैयार करना पड़ता है लाके लेबोरेटरी में। ठीक है, अपने स्कूल में हम जो लेबोरेटरी होती है उसके अंदर तैयार किया जाता है। कैसे करते हैं देखो, मान लो आपके पास H2SO4 है, कंसंट्रेटेड है, आप ले आए खरीद कर मार्केट लैब वहां से। ठीक है, पहली बात तो ऐसे कोई आपको देगा नहीं। ठीक है, जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी, कोई स्कूल में नहीं आप या कोई टीचर आप या कहीं पर आपकी लैब नहीं है, तो आप ऐसे H2SO4 नहीं खरीद सकते मार्केट से जाके, भाई दुकान पे जाके आपने खरीद लिया, देगा ही नहीं वो आपको दुकानदार। ठीक है, पहले आपसे मांगेगा आपका ID कार्ड दिखाओ, आप कहाँ से आए हो, किसके लिए चाहिए, पूरा प्रॉपर आपसे डाटा लेगा। स्कूल के लिए चाहिए तो स्कूल का नाम बताओ, कौन स्कूल से हो आप। ठीक है, लेटर हेड पे लिखवा के लेके आना पड़ेगा स्कूल के, भाई इसको एसिड देना है जी। तो देखिए भाई, ये H2SO4 है, आपने क्या करना है, एक पानी का कंटेनर लेना है बच्चों, ऐसे ही मान लो बिकर ले लो। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, आपका जो पीपिट होता है, एक होता है ड्रॉपर, होता है ड्रॉपर से खींचा एसिड, और इसके अंदर बूंद कर करके डालना है पानी के अंदर, एक एक बूंद करके। ये नहीं कि आधा गिलास पानी लिया और आधा गिलास आपने एसिड और दोनों को मिला दिया, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको जला देगा, आए समझ में। और दूसरा पॉइंट, एसिड में कभी भी पानी नहीं मिलाना, पानी में एसिड मिलाना है। क्या करना है, पानी में एसिड मिलाना। और वो भी कैसे मिलाना है, ड्रॉप कर करके, एक ड्रॉप डालो इसको घुमाओ, फिर दूसरी ड्रॉप डालो, फिर घुमाओ उसको। ठीक है, ऐसे घुमाते। अगर स्पीड बढ़ा दी ना आपने डालने की इसके अंदर, मान लो बूंद कर करके तो डाल रहे हो, पर स्पीड से डाल रहे हो, तो आपका जो कंटेनर होता है ना बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, टूट भी सकता है। बोरोसिल का बना होता है, टूट सकता है वो। ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा हाईली, तो आपका कंटेनर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो जब भी डाइल्यूट तैयार करेंगे जिंदगी में एसिड को, तो ड्रॉप कर करके डालना है पानी में एसिड। एसिड में पानी कभी नहीं डालना। कभी सोचो भाई आधा गिलास एसिड का ले लिया और उसके अंदर पानी करके एक एक बूंद करके डाल रहे हो, ठीक है, एकदम से ब्लास्ट की तरह हीट आएगी निकल के अंदर से। ठीक है, जो आपका फेस ऊपर होगा और जला देगी। देखिए भाई नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ एसिड, एसिड कितने तरह का होता है।
एसिड हमारे पास दो तरह का है बच्चों, नेचुरल और मिनरल। नेचुरल और मिनरल, ठीक है। नेचुरल में क्या होता है, ऐसा एसिड जो में लिविंग्स और नॉन लिविंग से तो मिलेगा, लिविंग थिंग्स से मिलता है। किससे मिलता है, लिविंग से, ठीक है। जैसे आपको आपके जो फ्रूट्स हैं उनसे एसिड मिल रहा है, ठीक है। क्या कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है, फिर ठीक है। कोई जैसे कोई फ्रूट है उससे मिल रहा है आपका एसिड, या कोई एनिमल है जैसे मधुमक्खी है, जब वो आपको काटती है आपकी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करके आती है, और वो फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी के ऊपर एक्शन दिखाता है, स्वेलिंग कर देता है वहां पर उस रीजन को, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर जब आपको मधुमक्खी होगी या एंट होगी, ठीक है, वो काटती है, वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड रिलीज करके आती है बॉडी के अंदर। तो ये सारे जो एसिड होंगे जो नेचुरली हमें कहां से मिलते हैं, नेचर से, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक वो चीज होती है जो लिविंग थिंग से ली जाती है। तो आप कुछ भी जिंदगी में नॉन लिविंग खाते ही नहीं, सारी चीज जो भी आप खाते हो सारी लिविंग होती है, ठीक है। नॉन लिविंग तो आप खा ही नहीं सकते, ठीक है। आप प्लास्टिक में मार के देखना, ठीक है, बाइट करना, प्लास्टिक खा के देखना, ठीक है, पॉलिथीन खा के देखना, नहीं खा सकते आप उनको, ठीक है। तो आप क्या खाते हैं, लिविंग थिंग खाते हैं। इधर ध्यान दीजिए भाई, मिथानोइक एसिड इसका एग्जाम्पल है, एसिटिक एसिड इसका एग्जाम्पल है, और ऑक्सैलिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है ये, नेचुरल एसिड के। अब हम उसके बाद देखिए जो आपके ऑर्गेनिक एसिड है उनके सोर्स क्या क्या है। देखो भाई इधर ध्यान दो, एसिड और सोर्स। एसिटिक एसिड कहां से मिलता है, विनेगर से मिलता है, ठीक है। एक्सोर्बिक एसिड कहां से मिलता है, गुआवा और आंवला, ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सिट्रिक एसिड कहां से मिला है, जितने भी खट्टे आपके फ्रूट होते हैं, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, जो सिट्रस फ्रूट है सारे क्या देते हैं हमें, सिट्रिक एसिड देते हैं। उसके बाद लैक्टिक एसिड कहां से मिलता है आपको, दही से, या दूध खट्टा हो जाए, पर दूध जब खट्टा हो जाता है ना उसको हम पीते ही नहीं, खराब बोलते हैं, भी खराब हो गया। और दही उसका एडवांस वर्जन होता है, जब दही खाते हैं ना, दही उसका एडवांस वर्जन है, दही को बड़े चाव से खा लेते हैं। मान लो दूध खट्टा हुआ ना, उसके अंदर तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है कम अमाउंट में है, और जब दही तैयार हो गई है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में है, उसको तो हम बड़े चाव से खा लेते हैं, पर दूध नहीं पीते खट्टा कभी भी, कहीं खराब हो गया फेंक दो इसको, ये इसका पनीर बना दो, है ना, नहीं पीते दूध। और थोड़ा सा भी खट्टा हो जाता है क्योंकि वो एकदम बॉडी के अंदर जाता है ना, उसका टेस्ट नहीं आता। दही उससे ज्यादा खट्टी होती है, वो खा लेते हैं हम बना बना के उसके अलग अलग डिश। इधर ध्यान दो भाई, मिथानोइक एसिड, एंट स्टिंग और नीटल स्टिंग, इससे क्या मिलेगा आपको, मिथानोइक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड, ठीक है बेटे। ऑक्सैलिक एसिड कहां से मिलता है बच्चों, टोमेटो से मिलता है। टोमेटो से जो एसिड मिलता है ऑक्सैलिक एसिड, बड़ा अच्छा होता है आपके स्किन के लिए, बालों के लिए, ठीक है। तो टमाटर खाना भी जरूरी है। पर अगर पथरी हो जाती है फिर टमाटर बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा एसिड होता है जो किडनी में जाकर स्टोन बना सकता है अगर एक लिमिट से ज्यादा खा लिया जाए तो। उसके बाद अभी टार्ट्रिक एसिड जो होता है, टर्मरिक आता है जो आपका, उससे मिलेगा आपको। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये सारे क्या अपने एसिड है। कैसे एसिड है, नेचुरल, जब इन चीजों से मिलती हैं। नेक्स्ट अभी देखिए मिनरल एसिड या मैन मेड एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड कहां से मिलेगा बच्चों आपको, जो अपनी अर्थ से मिनरल निकलते हैं उनसे प्रोड्यूस किया जाता है ये। इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। और एक बात और, ये एसिड खतरनाक है। वो जो एसिड मैंने आपको बताया ना ऑर्गेनिक जो मिलते हैं हमें, जो वो इतने खतरनाक नहीं होते, वो तो आप खाते हो डेली, उनकी तो आपको रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी के अंदर HCl बनता है, ये स्टमक के अंदर HCl बनता है, पर उसकी कंसेंट्रेशन इतनी होती कि हमारे पेट को जला दे अंदर से। बट अगर एक लिमिट से ज्यादा आपका एसिडिटी रहती है, आपको अल्सर नाम की बीमारी हो जाती है। कौन सी, अल्सर। अल्सर का मीनिंग होता है आपके पेट के अंदर छाले हो गए, जैसे कई बार मुंह में हो जाते हैं छाले, आपने कोई चीज ऐसी खा ली, छाले हो जाते हैं ना मुंह में, ऐसे ही वो पेट के अंदर भी छाले हो जाते हैं, स्टमक के अंदर।
उस बीमारी का नाम होता है अल्सर। और जो किसको होती है, जो ज्यादा मिर्च मसाले, ठीक है, जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, उनको ये बीमारी हो जाती है और बड़ी खतरनाक बीमारी है। ठीक है, कुछ नहीं खा पाता तो उसके बाद इंसान, थोड़ी सी मिर्च लगेगी जाके सारा, आपको नींद नहीं आएगी रात को, इतनी जलन होती है पेट के अंदर। आप ये समझ, घाव के ऊपर मिर्च लगानी है, समझ लो। ठीक है, अब ये जो HCl होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर तो होता है, स्टमक के अंदर होता है, पर ये जलाता नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर एक लेयर होती है। किसकी होती है? मुकस की। ठीक है, सुना नाम? हाँ, तो उसकी एक लेयर होती है जिसको बॉडी से टच नहीं होने देती। पर अगर इसकी अमाउंट ज्यादा बढ़ जाती है, फिर ये क्या करता है, बॉडी में फैलता है। ठीक है, कई बार ऊपर आएगा, जिसको हम बोलते हैं एक खट्टी सी मिर्च सी लगी आगे गले में। ठीक है, अगर यहां नहीं आएगा तो और बॉडी के पार्ट जो होता है, आपकी बाजू में दर्द करना शुरू कर देगा, आपके सिर में दर्द करना शुरू कर देगा, सुबह उठते ही आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो इसका मीनिंग आपकी बॉडी के अंदर एसिड बन रहा है, जिसको आपको पता ही नहीं भी हमारी बॉडी एसिड बना रही है। ठीक है, इसके बहुत सारे लॉजिक होते हैं। मान लो जिसको बनना लग जाए ना, शुरू हो जाए, तो उसको चाय वगैरह ये ऐसी चीजें बंद कर देनी पड़ती हैं। गरम गरम चीजें आ जाती है। देखो, ज्यादा ठंडी चीजें और ज्यादा गर्म चीजें दोनों खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए। आप चाय को ठंडा करके पी लो, कुछ नहीं कहेगी। अगर आप चाय गरम गरम पीते हो ना, एसिडिटी करेगी। ठीक है, तो जो लोग ज्यादा चाय को ना फटाफट गरम गरम पी लेते हैं, उनको एसिडिटी ज्यादा होती है, चाहे उनको पता चले या ना चले। तो ये सारे के सारे एसिड जो होते हैं ना, खतरनाक होते हैं बेटा। मिनरल जो एसिड आपको मिलते हैं, ठीक है, इनकी कंसेंट्रेशन हाई होती है, इनसे दूर रहने में फायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, अब बेस। अगर बेस की बात करें, बेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, रेड को ब्लू कर देते हैं। किसको? लिटमस पेपर को। पहला टेस्ट तो इसका यही होता है। दूसरा, ये क्या करते हैं, जब वाटर में इसको डिजोल्व करते हैं तो OH नेगेटिव आयन रिलीज करती हैं। एसिड कौन करता है? H पॉजिटिव। और बेस कौन करता है? OH नेगेटिव। अब आपसे ना पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या एसिड भी OH नेगेटिव रिलीज कर सकता है या करता है? आपका आंसर होगा यस। आपका आंसर क्या आएगा? यस। एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, साथ में OH नेगेटिव भी रिलीज करता है वो। ऐसे ही बेस है, H पॉजिटिव रिलीज करेगा, साथ में OH नेगेटिव रिलीज करेगा। बट अगर OH की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो बेस बनेगा, अगर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो एसिड बनेगा। ठीक है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप सिर्फ ये बोलेंगे कि तो एसिड है, ठीक है, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है खाली और कुछ नहीं कर रहा। तो OH नेगेटिव रिलीज करता है, पर उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, यानी कि अमाउंट क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और उसी के बेस पर एसिड की स्ट्रेंथ यानी कंसंट्रेशन डिसाइड होती है। जितने ज्यादा कंसंट्रेटेड उतना ज्यादा H पॉजिटिव ज्यादा रिलीज करेगा, OH नेगेटिव कम रिलीज करेगा। ये मीनिंग है उसका। एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा आएगा भाई? कास्टिक सोडा। सबसे खतरनाक आपका बेस जो होता है NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा बेस है ये? स्ट्रॉन्ग NaOH। उसके बाद अभी पोटास, कास्टिक पोटास बोलते हैं इसको, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है, इसका पोटासियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है। ठीक है, जर्नल नेम क्या होता है इसका? कास्टिक पोटास बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसके साथ आप दड़ी बजाते हो। ठीक है, सुना नाम? पोटास। अब इधर ध्यान दो भाई, इसका जो टेस्ट होता है ना, ये कड़वा होता है। इसका आपको एग्जाम्पल देता हूं, घरों में आप जब नहाते हैं, कई बार साबुन अगर थोड़ा बहुत मुंह में चला जाए तो जो टेस्ट आता है ना, वो समझ लो बेस का टेस्ट है। साबुन के अंदर बेस होता है। ठीक है, साबुन के अंदर क्या होता है? बेस होता है। हमारे जो हम ये करते हैं, शैम्पू लगाते हैं या ब्रश करते हैं, इनके अंदर भी थोड़ा बेस डालते हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद अभी सोपी टच होता है, थोड़ा चिकने होते हैं साबुन की तरह, अगर टच करेंगे इनको। और रेड लिटमस को क्या करते हैं बच्चों? ब्लू कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ये भी कंडक्ट करते हैं सेम, क्योंकि इसके अंदर भी आयन है OH नेगेटिव। और क्या रिलीज करेंगे? OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे? जो वाटर में डिसॉल्व होने पर OH नेगेटिव आयन ज्यादा रिलीज करता है। जो वाटर में डिसॉल्व होने पर क्या करेगा बच्चों? OH नेगेटिव आयन ज्यादा रिलीज करेगा, जो पूरी तरह से कंप्लीटली OH नेगेटिव रिलीज कर रहा हो। ठीक है, डिसॉल्व होने के बाद। क्लियर? स्ट्रॉन्ग में किसका एग्जांपल आएगा? NaOH और KOH का।
उसके बाद वीक कौन होगा, जिसकी OH नेगेटिव आयन की अमाउंट कम रहेगी, ठीक है, H पॉजिटिव का कंपेयर में, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे। इसका एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया जो एक्वस होता है, वाटर के अंदर घोल देते हैं अमोनिया को, NH3 को, ये इसके एग्जांपल रहेंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट बेस, अभी समझाया मैंने आपको। कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिसके अंदर से H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। डाइल्यूट क्या होता है, जब हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड को वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया, उसके अंदर वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एसिड या बेस, तो हम जो लैब में यूज करते हैं ज्यादातर वो डाइल्यूट होते हैं, एसिड हो चाहे बेस हो, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड लिखा हो, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आप छोटे बच्चे हैं, आपको पता नहीं होता है, बड़ा खतरनाक होता है, इससे दूर रहना बच्चों। अगर इसकी एक बूंद भी आपके फेस पर गिर गई तो सारी जिंदगी निशान नहीं जाएगा, फेस खराब हो जाएगा, ठीक है, इधर ध्यान दो। उसके बाद अल्कलाई, अल्कलाई किसको बोलते हैं भाई, ऐसे बेस जो वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाएं। अल्कलाई बेस कौन से होते हैं, या अल्कलाई किसका नाम है, बेस का ही नाम है, पर ऐसे बेस होने चाहिए वो कौन से, जो पानी के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं। तो पानी में डिसोल्व होने वाले बेस कौन कौन से हैं, NaOH है, KOH है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सारे बेस कैसे हैं, वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, सारे सारे जो अल्कलाई हैं, क्या लिखा हुआ है, बेस तो होते हैं, पर सारे बेस अल्कलाई नहीं होते, क्योंकि सारे सारे बेस पानी में नहीं घुलते, पर जो पानी में घुल गया है तो बेस, वो भी अल्कलाई बेस तो माना जाएगा, पर सारे बेस को हम क्या नहीं बोल सकते, अल्कलाइज नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर तुम्हें कोई बोलता है ना अल्कलाई है, क्या बोल दिया उसने, अल्कलाइन नेचर बोल दिया, चलो छोड़ो बात, क्या बोल दिया, अल्कलाइन नेचर, तो इससे आपके दिमाग में पता क्या आएगा, बेस। भाई जो भी चीज आप खा पी रहे हैं ना वो बेस है। अगर तुम्हें कोई कहता है ना अल्कलाइन वाटर, क्या कह के बेच रहा है, अल्कलाइन वाटर, इसका मीनिंग क्या है, उसका नेचर कैसा है, बेस, ठीक है। तो अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए RO लगवाते हैं लोग आजकल घरों में, 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए में लगता है, अल्कलाइन वाटर करके पीते हैं, उससे हमारी बॉडी की जो एसिडिटी होती है वो बैलेंस रहती है, ठीक है। जो लोग बड़े बड़े, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, अपने पास तो नहीं है, ठीक है, पर जिनके पास पैसे ज्यादा हैं वो क्या करते हैं, घरों में उनके आजकल ना अल्कलाई वाटर का RO लगने लग गया है, ठीक है। जो वाटर क्या बनाता है, अल्कलाइन बनाता है। पर आप नेचुरली अगर अल्कलाइन बनाना चाहते हैं घर पे ही, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो अपने फ्रूट होते हैं ना, सलाद होते हैं, फ्रूट होता है, सैलड जो होता है ना, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, उसके अंदर काट के डाल दो रात को पानी में, और सुबह उसको छान के पी लो, वो नेचुरली अल्कलाइन बन जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, और ये जो बेस है ये अल्कलाइन नहीं है, क्योंकि ये पानी में नहीं घुलते हैं। कौन कौन सा, जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, अब इधर ध्यान दो, इंडिकेटर्स। अब ये हमारे पास जो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें क्या बताते हैं, बेस कौन और एसिड कौन है, क्या बताते हैं हमें, बेस कौन और एसिड कौन है, उनकी पहचान करवाते हैं हमें ये, ठीक है। कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं जो केमिकल से बनाए जाते हैं, कुछ नेचुरल हैं। नेचुरल में टर्मरिक आता है, हल्दी, अगर आपकी कपड़ों पर, ठीक है, हल्दी लग जाए, हल्दी दाग लग गया, और आपने उसको घर जाके साबुन से धो दिया, तो उस दाग का जो कलर होता है ना, थोड़ा रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेड, क्योंकि जो टर्मरिक है ना वो क्या है, बेस, ठीक है, क्या है, यानी कि एक तरह से बेस को डिटेक्ट करने वाली चीज है, ये मान के चल सकते हैं आप, क्योंकि आपके जो साबुन आपने उसके ऊपर लगाई है, साबुन का नेचर होता है बेसिक, और टर्मरिक क्या होता है, एक इंडिकेटर है जो बेस में डलते ही रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको जिंदगी में भी चेक करना पड़ जाए बेस है या एसिड है, घर में थोड़ी सी हल्दी लो, डाल दो उसके अंदर, अगर हल्दी का कलर रेड हो गया तो समझ लो बेस है वो। अगर हल्दी का कलर चेंज नहीं हुआ, या तो वो न्यूट्रल है या सेम वही है, आपका एसिड है, ठीक है। अगर रेड हो गया तो क्या है, बेस है। अब साबुन का घर जाके एक आधा चम्मच साबुन या सरफ लेके पानी में घोल के उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डाल के देखना, रेड कलर का तैयार हो जाएगा लिक्विड आपके पास, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए भाई, लिटमस पेपर, रेड कैबेज लीव होते हैं जो आपके, सिंथेटिक में कौन आएगा, फिनोक्सिलिन, मिथाइल ऑरेंज,
ठीक है, ये क्या आएंगे, सिंथेटिक में आएंगे, जो लैब में तैयार किए जाते हैं। देखिए भाई, अब ये कुछ इंडिकेटर उनके आपको पहचान गई, बताई गई भी किसमें क्या होता है। देखो मिथाइल ऑरेंज है, इसका जो न्यूट्रल सोल्यूशन में कलर है वो ऑरेंज है, ठीक है। अगर इसको आपने एसिड में डाल दिया तो कैसा हो जाएगा, पिंकिश, पिंक सा कलर आ जाएगा। और बेस में डाल दे तो कैसा रहेगा, येलो रहेगा। पहले कैसा था, ऑरेंज था, ठीक है बेटे। उसके बाद फिनोप्थिलीन का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, पानी जैसा होता है। अगर आपने इसको एसिड में डाला तो कलरलेस ही रहेगा, अगर बेस में डाल दे तो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अब ये पुराने टाइम में जादू होते थे, अब तो लोग पढ़े लिखे हो गए ना, इंटेलिजेंट हो गए हैं। वो क्या करते, जादूगर आता था, इधर बेस ट्रांसपेरेंट देखने में, इधर फिनोप्थिलीन ट्रांसपेरेंट देखने में। क्या बोला, देखो ये पानी उस जगह का है और ये पानी उस जगह का है, दोनों को मिलाऊंगा पानी का रंग बदल जाएगा। आपके घर में नहीं बदलता है, ठीक है। और जैसे उनको मिलाता था क्या बन जाता था, पिंक कलर, ठीक है। आई बात समझ में। तो जादू थे जब तक साइंस का नहीं पता था भाई इसका रीजन ऐसा क्यों है, ठीक है। अब चमत्कार कम होने लग गए दुनिया में, पहले चमत्कार ज्यादा होते थे, ठीक है। पहले लोगों को डराया जाता चमत्कार कर करके, देख बदलू पानी का रंग, जा सकती है मेरे अंदर, 1 मिनट लगाते थे अपना, पता था उसको भाई, ये पता उसको भी नहीं था भाई क्यों बदल रहा है, बस किसी ने दिया होगा उसको, साइंस पढ़ने वाले बंदे ने, भाई कर लिए, ठीक है। उसके बाद भाई लिटमस पेपर का तो आपको पता ही है, रेड कैबेज लीव होते हैं जो रेड कलर के होते हैं बच्चों, ठीक है। एसिड पे डालोगे रेड ही रहेगा, काट के अगर ऊपर लगाओगे, और बेस पे डालो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों हाइड्रोज, बीट रूट, चाइना सब के लिखा, टर्मरिक का लिखो, देखो कैसा कलर है, येलो। एसिड में कैसा रहेगा, येलो ही रहेगा, पर जैसे ही आप उसको बेस के अंदर डालो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर। तो ये आपके जो इंडिकेटर्स हैं उनका कैसा कलर होता है, कैसे वो चेंज होते हैं, वो बताया गया आपको टेबल बनाकर। मेन इसमें कौन कौन से हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, लिटमस पेपर और टर्मरिक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है चारों, इनका पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है भाई केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। अब केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा जाता है बच्चों, हमें ना एसिड की अलग अलग मेटल से, नॉन मेटल से, मेटल ऑक्साइड से, एसिड की बेस से रिएक्शन करा के देखनी है, और क्या क्या उनके अंदर केमिकल चेंज आता है वो पढ़ना है, ठीक है। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहली जो रिएक्शन है, एसिड किससे करानी है बच्चों, मेटल से, किससे करानी है, मेटल से। तो जब मेटल से एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया गया, कहता है आप ना जिंक ग्रैन्युल्स लो, क्या लो, जिंक ग्रैन्युल्स, एक ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के टुकड़े आते हैं, देखने में सिल्वर जैसा होता है जिंक, उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लो, और उसके अंदर क्या करो, डाइल्यूट H2SO4 लो, और टेस्ट ट्यूब को आधा भर दो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा उसको हीट कर लो, अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा क्या करना, उसको टेस्ट ट्यूब को हीट कर लेना। जैसे आप उसको हीट करना शुरू करोगे, आपका जो एसिड होता है ना, जिंक के साथ रिएक्शन शुरू कर देगा, और उसमें से बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, गैस आनी शुरू हो जाएगी बाहर आवाज के साथ एक, ठीक है। और वो गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन, क्या निकलेगी। और जो टेस्ट ट्यूब के अंदर बन रहा है वो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट, यानी कि साल्ट होता है। ये क्या होता है, साल्ट। साल्ट पता क्या होता है बच्चों, क्या होता है साल्ट, है नमक। नमक तो उसका एग्जाम्पल है, नमक का नाम तो कॉमन साल्ट है, इसलिए उसको साल्ट साल्ट, सारी जिंदगी में नमक को साल्ट बोलते रहते हैं। साल्ट एक्चुअल में क्या होता है, जब एक एसिड, आपके लैंग्वेज में बताऊं मैं, एक बेस, ठीक है, ये एक कटायन या एक अनायन मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, आपका साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट। तो यहां पर जिंक के ऊपर होता है बच्चों 2 पॉजिटिव, और SO2 के ऊपर होता है, SO4 के ऊपर होता है 2 नेगेटिव। इन दोनों ने जाके एक दूसरे से कंपाउंडिंग की तो जिंक सल्फाइड बन गया, सल्फेट बन गया, दोनों का 2 था कैंसिल हो गया, तो जिंक सल्फेट। तो ये क्या बना, साल्ट बना। क्या बना, ये साल्ट, ठीक है बेटे। हाइड्रोजन का टेस्ट अगर करना पड़ जाए आपको भी, हाइड्रोजन गैस निकली है, इंपॉर्टेंट है ये, पूछेगा आपसे कि जिंक के अंदर एसिड डाल दिया, और जब जिंक के अंदर एसिड डाला तो गैस निकली, पहले पूछे गैस का नाम बताओ, आप कहेंगे हाइड्रोजन,
फिर कैसे टेस्ट करोगे हाइड्रोजन है ये? क्या करना है बच्चों, उस टेस्ट ट्यूब के पास, ठीक है, जिसके अंदर ये गैस निकल रही है, एक जलती हुई कैंडल या जलती हुई मैच स्टिक लेके जानी है, और वो मैच स्टिक क्या करेगी, और ज्यादा पॉप साउंड के साथ जलेगी एकदम से, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर मत डालना, ब्लास्ट सा होएगा एकदम से नहीं, ठीक है, एकदम से गैस ज्यादा निकलेगी बाहर, आप डर जाएंगे, तो छोड़ भी सकते हैं डर के, ठीक है, दूर थोड़ा ऊपर रखना है इसे मैच स्टिक को उसके पास। तो ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है बच्चों, ठीक है। जलती हुई कैंडल लेके जाओ और वो क्या करेगी, और पॉप साउंड के साथ जल जाएगी। नेक्स्ट देखिए भाई, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, ठीक है, व्हेन ए बेस रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म ए साल्ट, ये भी क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। इधर ध्यान दो भाई, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिंक की रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ, क्या बनेगा, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट, ठीक है। और साथ में कौन सी गैस निकली इसमें भी, हाइड्रोजन। इसको वैसे टेस्ट करेंगे जैसे हमने उसको टेस्ट किया था, ठीक है बेटे, याद रखना इस कंपाउंड को। आप सुनो ध्यान से, आपने एक चीज पढ़ी यहां पर, कॉमन नोट किया, जिंक ने एसिड के साथ भी रिएक्शन कर ली, और जिंक ने बेस के साथ भी रिएक्शन कर ली, ठीक है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड, दोबारा सुनो वर्ड को, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एम्फेटोरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उनको, एम्फेटोरिक ऑक्साइड। आया वर्ड कहीं ना कहीं पर, एम्फेटोरिक ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। ऐसे ऑक्साइड जो क्या करते हैं, बेस और एसिड दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। किस किस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, बेस और एसिड की, उनको क्या बोलते हैं, एम्फेटोरिक ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों, ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए भाई, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। एसिड की रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट क्या होता है, ये रहा NaCO3, मेटल और कार्बोनेट, CO3 क्या यहां पर कार्बोनेट है, और N क्या यहां पर मेटल है, NaHCO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, दोनों के साथ दिखानी है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, साल्ट बनेगा और साथ में CO2 निकलेगी और वाटर निकलेगा, ठीक है, CO2 निकलेगी और वाटर निकलेगा बच्चों, ठीक है, बात समझ में आई। तो रिएक्शन देखो, Na2CO3 की करेंगे HCl के साथ, क्या बनेगा, NaCl, CO2 रिलीज हुई और साथ में क्या निकला, वाटर। यहां पर भी क्या बनेगा, NaCl, CO2 निकलेगी और क्या बनेगा, H2O। और इस CO2 का टेस्ट कैसे करेंगे, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कैसे करेंगे पता आपको, इसके पास जलती हुई कैंडल लेके जाओ, CO2 क्या करती है, कैंडल को बुझा देती है। तीन गैस हैं बच्चों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन क्या करती है, जलती हुई कैंडल को और ज्यादा जलाती है। CO2 क्या करेगी, जलती हुई कैंडल को बुझा देगी। O2 क्या करेगी, ना उसको पॉप साउंड के साथ जलाएगी ना उसको बुझाएगी, जलती रहेगी वो। क्लियर, बात समझ में आई ये। और CO2 का एक टेस्ट और भी है, आगे आएगा कहीं ना कहीं लिखेगा, देखेंगे। ये आ गया, टेस्ट फॉर इवेलुएशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये टेस्ट क्या है, लाइम वाटर टेस्ट। सुनो ध्यान से, क्या करना है बच्चों, आपने एक गिलास के अंदर या एक बिकर के अंदर थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लेकर वाटर के साथ डिसोल्व कर लेना है। तो क्या बना लेना, वहां पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, उसके अंदर से CO2 पास करनी है, उसके ऊपर से वो जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर CO2 निकला उसके ऊपर कर दो। तो जैसे उसके ऊपर CO2 निकल के जाएगी ना गैस, तो क्या करेगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, H2O। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर कैसा होता है, मिल्की होता है, जिसका कलर कैसा होता है, मिल्की। तो आपने जो सोल्यूशन तैयार किया था ना, उसके अंदर थोड़ा मिल्की जैसे वाटर होता है ना, थोड़ा दूध सा कलर आ जाएगा उसके अंदर, मिल्क जैसा,
मिल्की सा कलर बन जाएगा। तो इसका मीनिंग है गैस कौन सी होगी, CO2 होगी। अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो CO2 नहीं है। अब इसके बाद इधर ध्यान दो, अगर CO2 की अमाउंट बहुत ज्यादा है, अगर CO2 की अमाउंट बहुत ज्यादा है, एक्सेस में है, एक्सेस का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा है, उस केस में क्या होता है, उस केस में जो आपका लाइम का मिल्की कलर था ना, जो व्हाइटनेस उसके अंदर आई थी, वो डिसअपियर हो जाएगा। सुनो बात को ध्यान से, एक बार तो मिल्की कलर बनेगा, अगर उसके बाद आप रुके ही नहीं, आप पास करते रहे, तो मिल्की कलर थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कहता है जब CaO के साथ ये बना था कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ आप और ज्यादा CO2 ऐड करते जाएंगे तो क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस। ये क्या कर देता है, कलर को कलरलेस बना देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, इसलिए समझाया। कहेगा लाइम टेस्ट लिखो CO2 का, अगर एक्सेस में पास कर दी फिर क्या होगा, फिर आपने ये रीजन, ये स्टेटमेंट लिख के आने, रिएक्शन लिख के आने वहां पर। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन भी करा रहा हूं साथ साथ में, जो जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अगर एसिड की रिएक्शन बेस के साथ ही करा दें, उस रिएक्शन का नाम होता है बच्चे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आपने पता है जब आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, आपने कोई ऐसी चीज खा ली जिससे एसिडिटी होगी, आपको उसको ठीक करना है, तो आप क्या खाते हो, इनो या मिल्को मैग्नीशिया या गैसोफास्ट है ठीक है, इनके अंदर, सबके अंदर क्या होता है, एंटासिड होता है बच्चों। क्या होता है इनके अंदर, एंटासिड, यानी कि एसिड का उल्टा, अपोजिट, यानी कि बेस, यानी क्या होता है, बेस। अगर आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाए, तो अगर आपके पास एंटासिड नहीं है अवेलेबल, तो क्या कर सकते हैं आप, पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में पी लो। ठीक है, पानी जैसे आप पिएंगे, पानी का नेचर होता है न्यूट्रल, वो क्या करेगा, उस एसिड को कम करता है, डाइल्यूट बना देता है एसिड को। या फिर आप मिल्क, दूध, ठीक है, 250 ग्राम से लेके आधे किलोग्राम तक दूध पी सकते हैं आप, हाफ केजी तक, उससे भी आपकी एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी। तीसरा, आप खीरा खा सकते हैं। ठीक है, खीरा खाने से भी आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। अगर बात समझे, फिर अगर ये भी आपको कोई आराम नहीं मिल रहा इन चीजों से, फिर तीसरा तरीका ये है, उस एसिड को बाहर निकालना पड़ेगा बॉडी से। एसिड को बाहर निकालने का तरीका क्या होता है, एक योग होता है। ठीक है, पानी पियो 1 लीटर सीधा बैठ के, ठीक है, और वो मीटिंग कर दो, एसिड बॉडी से बाहर। सबसे सही तरीका ये होता है, फास्ट रिलीफ। ठीक है, जो भी आपने खाया पिया, जितना एसिड बना हुआ है सारा बाहर निकलाता है, आपकी बॉडी अंदर से खाली हो जाती है। अगर मान लो कहीं पर शादी में जाके आए हैं, फ्लो में ज्यादा खा गए, पनीर छांट रहे हैं उसमें सब्जी में से भी, ठीक है ना, फ्रूट की तरफ तो गए ही नहीं, और फास्ट फूड की वाली स्टॉल पे टाइम निकाला सारा, चाउमीन तक भी चेक करी मैं कैसी बनी हुई है, और मैं घुमा घुमा के खा रहे हैं चम्मच चाउमीन में, तो भाई एसिडिटी आपको होगी, मेरे को थोड़ी होगी। ठीक है, आपने जो खाने की चीजें तो खाई नहीं, रोटी आप नहीं खाते शादी में जाके, फ्रूट आप नहीं खाते हैं, कहाँ पर टूट के पड़ते हैं, दही बल्ले, टिक्की, पाव भाजी, नूडल्स, है ना, और कुछ रह गया हो तुम्हें पता होगा ज्यादा मेरे से, ये आइटम तो रहा, वो बुढ़िया के बाल, है ना, गोलगप्पे, कॉटन कैंडी, हाँ वो भी रहेगी, पॉपकॉर्न भी लाएंगे साथ में आते हुए, एक पॉलिथीन भर के, भाई इसको जाते जाते खाऊंगा। और उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक, 2 लीटर कम से कम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे उस दिन, क्यों फ्री में मिल रही है। इधर ध्यान दो भाई, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है बच्चों, साल्ट प्लस वाटर। क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये 7th क्लास में रिएक्शन आ जाती है बच्चों। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर क्या बन रहा है, देखिए HCl किससे मिलाया, NaOH के साथ, क्या बनाया, NaCl प्लस H2। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा
बच्चों वाला कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताना क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन देता हो, क्या करता है देखो, कहेगा आपके पास फिनिफ्थोलिन है, इज एडेड टू NaOH सोल्यूशन, उसको बेस के अंदर डाला गया। क्या डाला गया इसके अंदर? बेस के अंदर। अगर आपको याद हो, उसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक। वो पिंक कलर ऑब्जर्व किया गया। अब कहता है आपने उसके अंदर ना ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डालना है। क्या डालना है? HCl। आप नोट करेंगे जो उसका इंटेंसिटी है पिंक कलर की, वो कम होना शुरू हो गई, लाइट होना शुरू हो गया वो, और एक टाइम ऐसा आया कलरलेस बन गया। ये इससे बड़ा जादू हो गया। तीसरा जादू, आपने क्या किया, एक साइड बेस लिया NaOH, देखने में ट्रांसपेरेंट, सामने वाले को क्या कहना है? वाटर। इधर क्या लिया? फिनिफ्थोलिन, देखने में ट्रांसपेरेंट, सामने वाले को क्या कहना है? वाटर। मिलाया दोनों को, कैसा कलर बन गया? पिंक। अब मेरे अंदर शक्ति इतनी है, मैं इस पिंक कलर को खत्म कर सकता हूं। फिर क्या उठाएंगे? HCl, देखने में ट्रांसपेरेंट, क्या बोलना है? वाटर। उसको उठा के उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहना, घुमाते रहना, तो धीरे 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 क्या होगा? उसका पिंक कलर खत्म हो जाएगा देखते देखते। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है। तो जो बेस ने फिनोप्थिलीन के साथ काम किया था, वो बेस हमने तो खत्म कर ही दिया एसिड डालकर। जब उसके अंदर एसिड डाल दिया तो बेस खत्म हो गया, बेस का एक्शन खत्म। क्या बन गया? साल्ट। और साथ में क्या निकला? वाटर। साल्ट आपका कोई कलर चेंज करेगा नहीं, वो न्यूट्रल है। वो क्या है? न्यूट्रल है बच्चों। क्लियर? तो इसका एक एक्सपेरिमेंट है, आप लैब में करके देख सकते हैं इसको, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराने किसके साथ? एसिड के साथ। तो जब एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर। तो HCl की रिएक्शन के साथ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। मेटल, ये मेटल और ये ऑक्सीजन, क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। तो क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O साल्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड ही कर लो किसका? जिंक ऑक्साइड के साथ, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, और साथ में क्या बना? वाटर। साल्ट प्लस वाटर बनेगा बच्चों। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा एक बात और, जो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, जैसे जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इनका नेचर पता कैसा होता है? बेसिक। इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। तभी तो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? ये साल्ट। बेस है, तभी तो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? साल्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? साल्ट। ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है बच्चों? ऑक्साइड का बेसिक नेचर होता है। नेक्स्ट है भाई, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस। देखो, नॉन मेटल का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है नॉन मेटल का। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक होता है। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल लिखा इसने, लाइम। क्या बोलते हैं इसको? स्लिक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिला है इसके अंदर? CO2। ठीक है, क्या मिला है इसके अंदर? CO2। देखिए भाई, ये तो हो गया बेस, ये हो गया आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या निकलेगा? वाटर। साथ में क्या निकलेगा? वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, इधर ध्यान दो। Why should we add acid to water, never water to acid? अभी समझाया था ना? क्वेश्चन आ गया देखो बीच में। क्या करना है? वाटर के अंदर एसिड डालना है, एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये इसके अंदर इसका आंसर लिखा हुआ बच्चों, जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो, अगर ग्लूकोज है, अगर क्या है? ग्लूकोज, इसके अंदर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। यानी कि जब ग्लूकोज खाया जाता है, ग्लूकोज किसी के अंदर डालते हैं, तो वहां पर आयंस नहीं बनते, वहां पर आयंस नहीं बनेंगे। उसका ना एसिडिक नेचर है ना बेसिक नेचर है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। HCl एसिड है, क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। H2SO4 एसिड है, करेगा।
एल्कोहल, एल्कोहल एसिडिक नहीं होता ना बेसिक होता, ये भी क्या करता है, बल्ब को ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो जो एल्कोहल होता है न उसका नेचर एसिडिक है ना उसका नेचर बेसिक है। ठीक है, उसके अंदर आयंस डिसोसिएट नहीं होते हैं। पर कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि थोड़ा सा एसिडिक नेचर माना जाता है अल्कोहल का, जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं। ठीक है, उनको एसिडिटी रहती है। इधर ध्यान दो भाई, ये ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, इसके अंदर कोई आयंस नहीं निकलेगा, इनके अंदर दोनों के अंदर आयंस निकलेंगे, इसलिए क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसके अंदर भी आयंस रिलीज नहीं होगा, इसके अंदर लिखा बच्चों। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया ग्लूकोज या एल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज HCl H2SO4 कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि उनमें क्या होता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, एसिड है वो। ठीक है, और ग्लूकोज में और अल्कोहल में आयंस नहीं बनते हैं, तो जब तक आयन नहीं बने तो करंट पास नहीं होगा। आपको पता है वाटर के अंदर से करंट पास होता है नहीं होता है, पता है किसके अंदर से, H2O के अंदर से होता है, वाटर के अंदर से करंट पास नहीं होता। अगर प्योर वाटर है, अगर क्या है डिस्टिल्ड वाटर है ना प्योर, जो डॉक्टर के पास मिलता है, जो ग्लूकोज लगाता है डॉक्टर, बोतल आती है वो 5-7 रुपए की, वो जो होता है वाटर वो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं इसको, उसके अंदर कोई आयंस नहीं है। तो प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जो हमारे घरों में पानी आता है, रिवर वाटर आता है या ओशियन वाटर है, इनके अंदर आयन होते हैं, मिनरल होते हैं इनके अंदर, ये सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। पर अगर प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता कभी भी। नेक्स्ट है बच्चों, देखो इधर ध्यान दो, टेस्टिंग ड्राई वर्सेस वेट एसिड। हाँ, अब ये देखो कमाल की चीज है, अगर मैं आपके हाथ पर HCl पाउडर की फॉर्म में रख दूं, जैसे आप हाथ पर इनो रख लेते हैं, सुनना बात को ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप हाथ पर अगर HCl रख ले पाउडर की फॉर्म में तो कुछ नहीं कहेगा, कोई एक्शन नहीं दिखाएगा, आपको लगेगा कोई पाउडर रखा हुआ हाथ पे। बट अगर बाय चांस एक पानी की बूंद गिर गई नाथ पे, उसी टाइम अपना एक्शन शो कर देगा। ठीक है, क्योंकि जो बर्निंग इफेक्ट होता है वो कहां से होता है, जब आयंस रिलीज होते हैं, H पॉजिटिव आयन। और H पॉजिटिव आयन कब रिलीज होते हैं, जब वाटर कॉन्टैक्ट में आता है एसिड या बेस, दोनों। ठीक है, अगर ड्राई एसिड है ना, ड्राई HCl गैस है, कुछ नहीं करेगी, कोई एसिडिक नेचर नहीं उसका, वो एसिडिक नेचर कब दिखाएगी, वाटर की प्रेजेंस में आके। ठीक है, तो इनो को हाथ पे रख के रखते ना, कुछ नहीं होता। अगर तो थोड़ा ऐसे जीप लगा लेते ना, एकदम से बबल्स बनने शुरू होते हैं जीप पे, एक्शन दिखाना शुरू कर देती है वो। ठीक है, इनो को, ये तो मैंने वो बताया आपको जो आप डेली लाइफ में कर सकते हैं काम, पर आप ऐसे एसिड को मत लगाना। ठीक है, कभी बाद में पता चले भाई बंदा था एक चला गया। ठीक है, है ना, ऐसे काम नहीं करने। देखिए भाई, समझे बात सभी को। तो इसके अंदर यही लिखा है बच्चों कि जो एसिड होता है वो किसकी फॉर्म में एक्शन दिखाता है, एक्वस की फॉर्म में। ड्राई कभी भी एक्शन अपना दिखाएगा ही नहीं वो, क्योंकि इसके अंदर H पॉजिटिव आयन होते ही नहीं। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट है भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये कमाल की चीज है, समझना बात को ध्यान से। अब तक जितने भी हमने इंडिकेटर पढ़े ना, वो सिर्फ ये बताते हैं कि एसिड है या नहीं है, बेस है या नहीं है, वो ये नहीं बताते कितना पावरफुल बेस है, कितना पावरफुल एसिड है। वो उसकी स्ट्रेंथ की बात नहीं करते हैं। मान लो आपके पास लिटमस पेपर है, आपने एसिड के अंदर लिटमस पेपर डाला, ब्लू से रेड हो गया, उसने बता दिया एसिड है, पर ये तो नहीं बताया कितना स्ट्रॉन्ग है ये, कितनी इसकी कंसेंट्रेशन है, कुछ नहीं बता रहा वो। पर हमारे पास एक पीएच पेपर आता है बच्चों, ये रहा। ठीक है, इसके ऊपर मार्किंग है 0 से लेके 14 तक, और उसके बाद कलर भी दिए हुए हैं। ठीक है, और आपके पास ये पीएच पेपर घर पे मान लो है, और आप कुछ भी खाते पीते और आपको चेक करना है एसिडिक है नहीं बेसिक है। मान लो आपका घर का पानी चेक करना आपने, क्या अपना घर का पानी एसिडिक तो नहीं हो गया। ठीक है, खेत की मिट्टी चेक करनी है, एसिडिक तो नहीं होगी। कैसे चेक करेंगे, ये लिटमस पेपर खरीद लो बेटे, 5 रुपए में आ जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रिप होती हैं पतली पतली। ठीक है, पतली पतली स्ट्रिप होती हैं, मेरे सारे पास इसके अंदर पड़ी भी होंगी शायद। ठीक है,
आपको अगर कोई भी चीज आप इसको दूध के अंदर डालिए, एक स्ट्रिप इसमें खाड़ी एक स्ट्रिप और दूध के अंदर डाल दी, वो आपका जो कलर आएगा ना इनमें से आना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कलर आ रहा है तो गड़बड़ होगी, दूध खराब है, खट्टा हो गया, एसिड बन गया इसके अंदर, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया, इधर ध्यान दो, इनमें से कलर आएगा, उधर एसिडिक है, इधर क्या है बेसिक है, ठीक है। जितना उधर जाते जाओगे स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी जिसकी पीएच 0, 1, 2 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिनकी पीएच 14, 13 ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और वो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। 7 वाला क्या है न्यूट्रल। तो आपका जो घर में पानी होता है वो क्या होता है न्यूट्रल होता है बच्चों। पानी कैसा होता है न्यूट्रल होता है। अगर पानी के अंदर आप ये स्ट्रिप डालते हो और उसका कलर थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है ग्रीन की तरफ, थोड़ा डार्क हो जाता है, तो अच्छी बात है, आपका अल्कलाइन वाटर है। बट अगर उधर शिफ्ट हो जाता है तो गड़बड़ है, ठीक है, उससे बचना आपने, ठीक है, उसको नहीं पीना। क्लियर। एसिडिक बनाना पड़ेगा, वो एसिडिक नेचर आपकी बॉडी को ज्यादा एसिडिक कर देगा वो। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्योंकि ये क्या करता है, ये एसिड की स्ट्रेंथ बताता है, पावरफुल है, वीक है, कैसा है। अगर आपके पास 2 एसिड हैं, एक की पीएच कितनी है 2 है और दूसरे की पीएच कितनी है 7 है, हाँ जी, तो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है 2 वाला, कौन सा है 2 वाला है। अच्छा एक बात बताओ, इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, क्या बेस बताना है दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है क्यों नहीं है। जितना वीक एसिड, जितना वीक एसिड उतना स्ट्रॉन्ग बेस। अब इनमें से वीक एसिड कौन है, तो अगर पूछा जाए ना बेस कौन है इनमें से या स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो ये है। कभी सोचो सर जी 7 से ऊपर चलना पड़ेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, उनको भी कंपेयर किया जा सकता है। मैंने आपको समझाया था दोनों H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अगर इन्हीं को कंपेयर करना है सिर्फ इनको, इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, जिसकी पीएच 7 है। क्लियर, ऐसे आंसर देना है। इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है एसिडिक नेचर की स्ट्रेंथ भी बताता है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, कितना वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लियर करता है सारी बात अपने को ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, लो भाई ये 3 क्वेश्चन, इधर ध्यान दो भाई। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है HCl होता है, एसिड क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर HCl, ठीक है। अगर इसकी एक्सेस अमाउंट बढ़ जाए स्टमक के अंदर, कोज एसिडिटी, क्या कर देगा ये एसिडिटी कर देगा। इसको ठीक करने के लिए क्या खाते हैं हम, एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खाना पड़ता है, ठीक है, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड खाना पड़ता है। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये खाना पड़ता है आपको। या थोड़ा बेकिंग सोडा खाना पड़ता है, ये भी पॉसिबल है, खाया जा सकता है। थोड़ा कड़वा लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी अमाउंट में, ज्यादा नहीं, थोड़ी अमाउंट में। पत्थर का काम करता है हार्ड केमिकल जो होता है, ठीक है, पथरी कर देगा अगर ज्यादा डेली खा रहे हो तो। उसके बाद है भाई टूथ डीके कॉज बाय एसिड। अब सुनो बात को ध्यान से, हमारा जो माउथ होता है ना, इसके अंदर की जो पीएच है ना वो 5.5 कितनी होती है, 5.5 या 5.6 होती है। यानी कि हमारे माउथ की जो पीएच है वो एसिडिक है, इसका नेचर कैसा है एसिडिक है। और आपने कुछ खाया, उसके अंदर ग्लूकोज होता है मीठा, और इसकी पीएच कितनी है 5.5 है। तो उस ग्लूकोज को, मिठे को एसिड क्या करता है बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है बेटा। किसमें कन्वर्ट कर देता है, बैक्टीरिया में, उसको ऑक्साइड कर, ऑक्सीडेशन करके उसका क्या करेगा, उसको बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है। उन बैक्टीरिया से तो गंदी स्मेल आती है मुंह से, ठीक है। दूसरा, आपके जो दांत होते हैं उनके अंदर कैविटी होनी शुरू हो जाती है, आपका जो पोटासियम और ये बने हुए दांत वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है धीरे 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 धीरे। कीड़ा कूड़ा कुछ नहीं होता दांत में, कभी सोचा दांत में कीड़ा लग गया, वो कैविटी होती है। आपका जो एनामल बना हुआ है पोटासियम फॉस्फेट का, ठीक है, कैल्शियम इसके अंदर होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर के सब्सटेंस में,
ठीक है। अब तो ये इतना हार्ड है, सबसे टफेस्ट पार्ट अपनी बॉडी का दांत है, सबसे टफ, हड्डी से मजबूत होता है ये, ठीक है, एनामल। पर ये पत्थर एक तरह से, बट ये भी खराब हो जाता, देख लो किसकी वजह से, पीएच का अनबैलेंस होने की वजह से, ठीक है। उसके बाद है भाई पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, सोइल की पीएच। अब आप क्या करते हैं, जैसे अपना किसान होता है, अब किसान जो होता है 70% पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता ही नहीं सोइल की पीएच होती है, मिट्टी की भी पीएच होती है। आप उनकी मिट्टी में बीमारी तो कुछ और होती है, दवाई कुछ और डालते हैं, उसने ये डाल दी, मैंने भी डाल दी, देख के बीमारी का पता किया नहीं भाई क्या बीमारी है, मिट्टी को दवाई दे रहे हैं ऐसे ही। ऐसे अगर आपको दे दे कोई दवाई, मान लो हो तो गया आपके स्टमक में दर्द, ठीक है, बात समझे, दवाई खिला रहे हैं आपको हेडेक की, बुखार की, ठीक है, तो उसका कोई फायदा है नहीं, फायदा है। तो यहां पर भी ऐसे ही करते हैं लोग। अब उन्होंने कभी अपनी मिट्टी चेक नहीं करवाई खेत की, लेबोरेटरी में ले जाकर, इसकी पीएच तो चेक करवा लो कम से कम कितनी है, ठीक है। अगर पीएच बढ़ जाती है ना मिट्टी की, अरे मिट्टी की पीएच कैसे बढ़ती है भाई, एसिडिक रेन से, बारिश आती है ना, क्या आती है, बारिश, तो कहीं पर हमारा जो एसिडिक रेन आ जाती है थोड़ा बहुत उसके अंदर, तो उससे हमारी जो सोइल होती है उसकी पीएच डाउन आ जाती है, एसिडिक बन जाती है नेचर में, क्या हो जाती है, एसिडिक बन जाती है। और उससे क्या होता है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको नुकसान होता है। तो उस केस में क्या करते हैं, खेत के अंदर जाकर कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं लोग, क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटाश डाल लेंगे, दवाई आती है, आप किसान से बोलना, आपको बोले पोटाश डालना, मैंने पता नहीं उसको पोटाश क्यों डाला, उसने दुकान वाले ने दिया था, डाल दिया, फसल अच्छी होगी, ठीक है। पर पोटाश का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, तो उस एसिडिटी को क्या करता है, वो कंट्रोल में ले आता है, इसलिए उनकी फसल अच्छी होती है, पीएच डाउन आ जाती है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिए भाई, देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपका साल्ट एंड कॉमन साल्ट। इधर ध्यान दीजिए भाई, साल्ट क्या होता है, साल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड दैट कैन बी फाउंड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। अगर आप एक एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है, जो आपका कटायन और अनायन मिलकर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, साल्ट। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जो दो आयंस मिलकर बनाए, जैसे कैल्शियम और Cl नेगेटिव, तो कैल्शियम क्लोराइड होता है, आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, क्लोरीन पे कितना होता है, -1। तो यहां से क्या होता है, 2 उधर ट्रांसफर होगा, 1 इधर, तो ये बनेगा CaCl2। ये एक साल्ट है, क्या है ये, साल्ट है, ठीक है बच्चों। कैसा कंपाउंड है, आयनिक, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। एक बॉन्ड और आता है हमारे पास, कोवलेंट, वो आपके पास चैप्टर नंबर 4 में आएगा, केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसमें पढ़ेंगे उसके बारे में। देखिए भाई इधर ध्यान दो, तो हमारे पास जो न्यूट्रल साल्ट होता है, न्यूट्रल साल्ट किसको बोलते हैं, देखिए साल्ट के भी टाइप होते हैं न्यूट्रल। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करें, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर जो साल्ट बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल साल्ट। इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। एसिडिक साल्ट, इसका मीनिंग क्या होगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो, तो उसमें जो आपका साल्ट बनेगा क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा। इसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी, ठीक है। उसके बाद है बेसिक साल्ट, इसमें क्या होगा, एसिड वीक होगा और बेस जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक साल्ट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसकी पीएच क्या होती है, मोर देन 7 होती है। तो 3 तरह का साल्ट होता है, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, कॉमन साल्ट। अब कॉमन साल्ट को हम जो टेबल साल्ट भी बोलते हैं, जो आप खाते हैं, NaCl, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन साल्ट बोलते हैं, NaCl को, सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। आप इसको घरों में यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, टेबल सॉल्ट भी बोला गया इसको। क्लियर। न्यूट्रल साल्ट होता है बच्चों, ये कैसा होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है, टेस्ट बढ़ा देता है खाने का, आपको पता है इन चीजों का, तो वो पढ़ लेना आप इसमें से, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक तरह का बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना पड़ जाए लैब के अंदर तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, इंपॉर्टेंस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड का यूज करके बनाते हैं। देखो क्या करना है, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करना है, किसमें डिसॉल्व करना है, वाटर में, और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है। क्या करवाना है उसका, इलेक्ट्रोलिसिस। तो वहां से क्या बनेगा, NaOH, दो गैस निकलेगी, क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव, तो किसकी तरफ भागेगी, एनोड की तरफ। लिखो कहीं ना कहीं इसके अंदर, देख लो, ढूंढ लेना, ठीक है। एनोड पे कौन सी गैस जाएगी, क्लोरीन जाएगी बच्चों। उसके बाद हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो किसकी तरफ जाती है, कैथोड की तरफ जाती है, ठीक है। और जब NaCl के अंदर वाटर की अमाउंट ऐड की जाती है, NaCl उसके अंदर ये माने चलो 99% के आसपास होता है, वाटर कम होता है, NaCl के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। ये रहा, क्या बोलते हैं, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, NaCl और वाटर का मिक्सचर है, सोल्यूशन तैयार किया गया, बट जो कंसंट्रेशन है NaCl की बहुत ज्यादा हाई होती है सोल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। बात समझ में आई। और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे। देखो एनोड पे कौन सी गई, ये लिखा क्लोरीन, कहां पर गई, एनोड पर। हाइड्रोजन कहां पर जाएगी, कैथोड पर, ठीक है। दो प्रोडक्ट बने, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब यहां से क्लोरीन गैस निकलेगी, इसका भी यूज करेंगे। यहां से आपके पास NaOH बने, इसका भी यूज करेंगे। दोनों का यूज करते हैं हम आगे फर्दर रिएक्शंस में, ठीक है। और प्रोसेस का नाम क्या है इसका, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्या नाम है इस प्रोसेस का, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, ठीक है। पर रेयर होता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में, पर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए भाई, जो हमारे सिलेबस के अंदर साल्ट दिए हुए हैं, चलो इसका यूज भी कर लेते हैं। क्या क्या यूज होता है, हाइड्रोजन गैस निकली है बच्चों, कैसे यूज होता है, फ्यूल में, ठीक है, मेकिंग अमोनिया, फर्टिलाइजर। क्लोरीन गैस कहाँ यूज होती है, ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट। आपको अगर पानी की सफाई करनी है तो उसके अंदर क्या डालते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं, ठीक है। जो उसके अंदर इंसेक्ट होते हैं या आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे मर जाते हैं, अंदर पानी साफ हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग वो PVC, ठीक है। PVC की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद भाई CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेस्टिसाइड बनाते हैं इसके साथ। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है इसका, क्लोरीन का, ठीक है। तो जो लोग फेस पर ब्लीच करवाते हैं, अभी समझाऊंगा उसके बाद आएगा वो, उसके अंदर क्लोरीन होता है थोड़ी अमाउंट में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां पर होता है, पेपर फैक्ट्री में होता है। साबुन बनाने में यूज होता है, बहुत बड़ा अच्छा यूज है ये साबुन बनाने में, किसका, NaOH का, ठीक है। डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, किसका, NaOH का। आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं, ब्लीच बनाते हैं इससे, तो सब में किसका यूज होता है, NaOH का। क्लोरीन का बता दिया, हाइड्रोजन बता दिया, और NaOH का बता दिया, सबके यूज बता दिया आपको। नेक्स्ट है भाई, देखिए इधर ध्यान दो, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का अगर आपसे फॉर्मूला पूछे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अगर केमिकल नेम पूछे आपसे, भाई ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम बताओ, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फॉर्मूला पूछे तो क्या लिखोगे, CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम, क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। लाइम का मीनिंग होता है आपको पता है, इसके अंदर क्या देखो, CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, लाइम, सोडा, ठीक है। और क्या बनेगा साथ में, Cl2, क्लोराइड बन गया, तो इसका नाम क्या है, क्लोराइड ऑफ लाइम, इससे बना है नाम इसका। हम सोचे भैया कैसे आ गया नाम। अब हमें इसके बारे में देखिए, इसको पहचाना जा सकता है आसानी से। इसके अंदर से स्मेल आती है किसकी, क्लोरीन की। किसकी स्मेल आती है, क्लोरीन की। कैसा कलर होता है बच्चों, येलोइश व्हाइट कलर होता है इसका। कैसा कलर होता है, येलो से कलर होता है, व्हाइट, ऑफ व्हाइट सा बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रिपरेशन, पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, राइट द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्या करना है, सिलेक्ट लाइम तैयार करना है बच्चों आपने, CaO ट्वाइस बोलते हैं, टू नहीं बोलना, क्या बोलते हैं इसको, ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप कैसे बोलना, CaOH ट्वाइस बोलना होता है इसको, ठीक है। क्लोरीन गैस उसके अंदर से क्या करेंगे, पास करेंगे। क्लोरीन गैस कहां से आएगी, पिछली प्रोसेस से। कहां से आएगी, जो पिछली प्रोसेस की हमने, इलेक्ट्रोलिसिस किया, किसका, ब्राइन सोल्यूशन का। क्या बनेगा यहां से, कैल्शियम ऑक्सी
क्लोराइड। ठीक है, साथ में कौन निकलेगा? वाटर। और ये क्या होता है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है? ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसके यूज लिखे हुए, कहाँ का यूज होता है? पानी को साफ करने में यूज होता है। ठीक है, दूसरा यूज कहाँ पर? कपड़ों में करते हैं, ब्लीच करवा देते, कहते हैं ब्लीच करवा ली कपड़ों के अंदर। ठीक है, टेक्सटाइल जो सफाई की जाती है कपड़ों की, किसका यूज किया जाएगा वहां पर? ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। ठीक है, अब इसको आप जैसे होता है ना, अब कई बार होता है ब्यूटी पार्लर में जाके और फेस की ब्लीच करवा लेते हैं। ठीक है, आजकल तो ट्रेंड कम हो गया, अब तो एक से बढ़कर एक टेक्निक आ गई है। अगर आज आप 10 साल 15 साल पहले जाएंगे ना, तो पहले क्या होता था? ब्लीच का बड़ा यूज किया जाता था। ठीक है, ब्लीच करवाया जाता था फेस के ऊपर। अब ब्लीच क्या करता था? वो आपके जो फेस के अंदर ये पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं फेस के अंदर, ऊपर जो होते हैं ना, उसके अंदर मिट्टी भर जाती है, कोई डस्ट पार्टिकल चले जाती है, तो उससे जो आपका जो फेस होता है थोड़ा डल से दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो ब्लीच करवाते हैं, क्या करता है? बीच उस सारे को जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, मैल होते हैं, उसको बाहर खींच लाता था सारे को, और फेस में एकदम से जान आ जाती थी। पर नुकसान क्या था? उन पोर को और बड़ा कर देता था वो साइज को, फिर उसके बाद और ज्यादा वो डलनेस आ जाती है चेहरे में कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो ब्लीच करवाना अच्छा नहीं माना जाता था, पर लोग करवाते थे। ठीक है, धड़ल्ले से करवाया जाता था, सुंदर दिखने के लिए। सुंदर दिखने के लिए इंसान कुछ भी कर देता है। ठीक है, माइकल, उसका सुना आपने? वो बड़ा अच्छा, माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा ना? हाँ, तो उसने देख लो क्या क्या किया बेचारे ने। ठीक है, कहा जाता है कि हाथ भी जो है ना किसी से मिलाता, पहले ग्लव्स डालता था, जो भी खाना खाता था पहले उसकी डॉक्टर टीम चेक करती थी, उसको भी खाने में कुछ गड़बड़ तो नहीं, किसी तरह कोई बैक्टीरिया तो नहीं आ गया, सारी डॉक्टर टीम चेक करती थी उसको। ठीक है, कहा जाता है कि 50 तो उसके पास डॉक्टर थे जो घर में रहते थे हर टाइम। ठीक है, यही नहीं पता चला मरा कैसे है। ठीक है, उसको हुआ क्या था, पर जब वो मर गया ना, उसके बाद उसका जब पोस्टमार्टम किया गया, सुनने में आया कि उसकी जो हड्डियां थी ना, उसके अंदर भी छेद हो गए थे अंदर अंदर, जैसे डिमक लग जाती है लकड़ी में, ऐसे हड्डियों में हो गया था। ठीक है, अब उसका जो रीजन बताया डॉक्टर ने बाद में, इसको ऐसा क्यों हुआ, कि उसने बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई थी। ठीक है, जो उसने मेडिसिन खाई है उसके दौरान जो भी किया, उसकी वजह से उसको बीमारी हो गई थी। ठीक है, जिसका अंदर ही अंदर चलती रही, पता नहीं चला था डॉक्टर्स को भी, एकदम से मर गया बेचारा। ठीक है, इतना बढ़िया डांसर था, देख के मजा आ जाता है जब डांस करता था बंदा। हाँ जी, तुम लोगों ने देखा ही नहीं होगा, कभी कभार देखो उस पे सोशल मीडिया पे आया है ना, डांस देखना बंदे कभी, ऐसे थोड़ी फेमस हुआ था वो, डांस करता था एक नंबर का भाई, इतने पैसे कमा रखे थे, सोच नहीं सकते आप डांसर के होते हुए। ठीक है, तभी तो बोलते हैं आया बड़ा माइकल जैक्सन। जब कोई डांस करता ना, किसी को मुझे मान लो वो कहते हैं मजाक उड़ाना होता है, उसको क्या कह देते हैं? आया बड़ा माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन ऐसे थोड़ी नाम फेमस हुआ था उसका। इधर ध्यान दो भाई, बेकिंग सोडा, इधर ध्यान दो, बड़े कमाल की चीज आ गई है, बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम है। पेपर में पूछ लेता है कई बार कि वॉशिंग सोडे, इसका बेकिंग सोडे का केमिकल नेम बताओ, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई, द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं इसको। प्रिपरेशन मेथड भी करेंगे, देखो भाई इधर ध्यान दो, समझो ध्यान से। आपने ब्राइन सोल्यूशन लेना है, ठीक है, उसके अंदर से CO2 और अमोनिया गैस पास करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रिपरेशन आते पेपर में हर एक 4 साल चारों में से एक पक्का आएगा। वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, POP आए, ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, चारों में से एक पक्का आएगा पेपर में, याद रखना इस बात को मेरी, और बड़े आसान है चारों। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, इसमें क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा, साथ में निकलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या बन गया? बेकिंग सोडा। अब सुनो ध्यान से, इधर बात ध्यान दो, बेकिंग सोडा जो होता है ना, इसको कुकिंग में यूज करते हैं। आपको अगर केक तैयार करना है, मान लो कोई चीज क्रंची बनानी है, फुली फुली हो, अच्छी लगे वो, ठीक है ना, बीच में स्पेस आए पे जब दांतों से तोड़े, वो खाली स्पेस में दांत चले, उसको तो क्रंच बोलते हैं। क्रंची किसको बोलते हैं? अब आप रस खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, ठीक है, कोई ऐसी आप केक खा रहे हैं, उसके अंदर होता है पोर होते हैं, खाली जगह होती है, जब आप इसको तोड़ते हो ना, वो दांत जो होता है खाली जगह में जोर लगाता है और एकदम से जार टूट जाता है वो, इसी को बोलते हैं क्रंच।
क्या बोलते हैं इसको, क्रंची है चीज ये, है ना, आएगा समझ में। स्पंजी का मीनिंग होता है, आपने वो बहुत सारी चीजें खाई होंगी, जैसे रसमलाई खाई होगी, केक में होता है स्पंज होता है, ठीक है, स्पंज रसगुल्ला भी खाया होगा जो लीवर के लिए बड़ा अच्छा होता है। इधर ध्यान दो भाई। उसके बाद बेकिंग सोडा यूज कहां पर करते हैं, एंटासिड में करते हैं। एक एंटासिड का काम करता है। अगर आपको एसिडिटी हो गई है तो थोड़ा बेकिंग सोडा डालो और खा लो, ठीक है, ज्यादा नहीं खाना, एक लिमिट से, पत्थर है स्टोन कर देगा। इसके बाद इधर ध्यान दो भाई, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन टूथपेस्ट, ठीक है, थोड़ा उसका नेचर कैसा करने के लिए, बेसिक करने के लिए, ठीक है, और दांतों को साफ कर देता है बड़े अच्छे से ये। उसके बाद बेकिंग सोडा यूज्ड इन क्लींजिंग ऑफ ऑर्गेनेट्स, जो सिल्वर के बने होते हैं, चांदी से जो बने होते हैं, आपके ज्वेलरी है जो चांदी से बनी हुई है, उसको साफ करने के लिए इसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडे का यूज करते हैं बच्चों। उसके बाद अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, दस इज यूज्ड फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर सुना आपने वर्ड, ये 8th क्लास में सुना होगा। कौन सी क्लास में सुना होगा, 8th क्लास में, ठीक है। उसके अंदर बेकिंग सोडा होता है बच्चों, जैसे इसको तोड़ते हैं उसके अंदर क्या मिलेगा, बेकिंग सोडे के अंदर वो एसिड होता है शायद, उसके अंदर वो मिलेगा, एकदम CO2 रिलीज करता है वो। जैसे वो CO2 रिलीज करेगा क्या करता है, वो आग को बुझा देता है, ठीक है। तो इसके यूज होंगे, देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज बेकिंग सोडा, राइट इट्स प्रिपरेशन, राइट इट्स यूज, 2 या 3 जो पूछेगा आपने बताना है, क्लियर। खाली यूज भी पूछ सकता है, खाली प्रिपरेशन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए भाई, अब आती है बात बेकिंग पाउडर की। पिछले वाला क्या था, बेकिंग सोडा था, अब हम बात किसकी करेंगे, बेकिंग पाउडर करेंगे, जो हम यूज करते हैं घरों में। बेकिंग सोडा यूज नहीं करते बेटा, हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडे की तो खास बात पता क्या होता है, देख सुन लिखा है यहां पर, बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, सो इट इज यूज्ड इन कुकिंग टू मेक द बैटर स्पंजी, although baking soda also produce carbon dioxide gas on heating, it is used not used in cooking। अब आपको क्या कहा मैंने, बेकिंग पाउडर का तो हम यूज करेंगे कहां पर, कुकिंग में। बेकिंग सोडे का यूज नहीं करते, जबकि CO2 तो वही बनाता है गर्म होने पर, CO2 तो वही बना रहा है, पर क्या होता है वो क्या करता है, इधर ध्यान दो, जो बेकिंग सोडा होता है ना बेटा, जब उसको गर्म करते हैं, हीट करती हैं, वहां से Na2CO3 बनता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो टेस्ट होता है ना कड़वा होता है, तो ये अपने खाने को कड़वा कर देगा। अगर आपने डायरेक्ट बेकिंग सोडा डाल दिया, बेकिंग पाउडर नहीं डाला, क्या डाला है, बेकिंग सोडा, अगर आपने डायरेक्ट बेकिंग सोडा यूज कर लिया खाने में, तो खाने को क्या कर देगा, कड़वा कर देगा। इसका टेस्ट जो होता है बिटर होता है, किसका, सोडियम कार्बोनेट का। CO2 तो बनेगी वहां से, स्पंजी तो हो जाएगा, टेस्ट बिगड़ जाएगा खाने का, ठीक है। तो खाने का टेस्ट भी अच्छा रखना है। अब इसका हमने अल्टरनेट क्या ढूंढा, हम बेकिंग सोडे के अंदर, बेकिंग सोडा, उसके अंदर एक एसिड ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, एसिड, ईटेबल एसिड होता है ये, खाने लायक एसिड, ठीक है। और यहां से जो CO2 बनेगी, वाटर बनेगा, सोडियम, और ये क्या बनता है, इसको वो इसका नाम यहां पर लिखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। वैसे सोडियम, ये इथाइल ऑक्साइड बोलते हैं इसको, केमिकल नेम सोडियम इथाइल ऑक्साइड, ठीक है, जरूरत नहीं इसके नाम में लिखने की, बस एसिड बोल सकते हैं इसको आप। ये टार्ट्रिक एसिड इसके अंदर मिक्स किया, ठीक है, मार्केट से मिल जाता है, टार्ट्रिक लेके आते हैं जो लोग, खरीद के कभी लाए होंगे, पनीर वगैरह बनाने में यूज होता है, ठीक है, वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम। आप सुनो बात को ध्यान से, तो ये जो यहाँ से बना CO2, ये बना, ये वाटर के अंदर आपके खाने के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, इसका टेस्ट कड़वा नहीं होता है, ठीक है, ये खाने लायक होता है। अगर समझ में, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पर हमने क्या किया, इसके अंदर पहले थोड़ा सा एसिड ऐड करना होता है, ईटेबल एसिड, खाने लायक एसिड, जिससे क्या होता है, उसका जो कड़वापन होता है वो दूर हो जाता है। तो बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में क्या फर्क है, बेकिंग पाउडर में क्या करते हैं हम, ईटेबल एसिड ऐड कर लेते हैं, ताकि वो उसका टेस्ट जो बीटर ना आए खाने के अंदर। CO2 तो वो भी रिलीज करेगा, आपका जो खाना बनेगा फूला हुआ बनेगा, पूरी बना रहे हैं आप घर में, ठीक है, थोड़ा आटे में डाल दिया बेकिंग पाउडर, आप व्हाइट जो अपने छोले होते हैं, सब्जी बना रहे हैं, थोड़ा उसके अंदर डाल दिया, फूल जाते हैं, बड़े बड़े साइज के हो जाएंगे। आप केक बना रहे हैं, आप बिस्किट बना रहे हैं, उनमें यूज किया जाता है इसका। आपका एसिडिटी होगी, थोड़ा लिया पानी में डाल के घोल के पी लिया,
एसिडिटी को ठीक कर देता है थोड़ी सी, ये ज्यादा तो नहीं करेगा पर कम, ये इसका नेचर बेसिक होता है। नेक्स्ट है भाई देखिए, वॉशिंग पाउडर इंडिया, सुने? दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। सुना नहीं कभी? तुम तो कुछ नहीं, ठीक है। ऐड देखते हैं तुम, अब यूट्यूब पे ऐड आती है 5 सेकंड, उसको भी परेशान करती है, उसको भी सोचते हैं भी कैसे जल्दी स्किप हो जाए, 5 सेकंड भी नहीं अपने पास, है ना? 15-20 सेकंड ही तो आ जाते हैं, उसको तो बेकार ही मानता है, इतनी बड़ी बड़ी ऐड दिखाते हैं। और हमारा टाइम था बेटे 20 मिनट की ऐड आती थी, 20 मिनट की। मान लो एक मूवी देखते थे ना 3 घंटे की, 4.5 घंटे में खत्म होती थी, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी ऐड होती थी कि मम्मी बर्तन बुर्तन साफ करके वापस आके बैठ जाती थी फिल्म देखने के लिए, ठीक है। और हमारे जैसे क्या करते, सारी ऐड देखते थे बैठ के, सबको याद करते थे। मान लो वॉशिंग पाउडर इंडिया की आ गई तो पूरी दुनिया याद कर रखी थी इसकी, ठीक है ना, सारी ऐड याद कर रखी थी। इधर ध्यान दो भाई, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, इधर ध्यान दो भाई, कैसे प्रिपरेशन करनी है इसकी। NaCl के अंदर से, इधर ध्यान दो भाई, ये पिछली प्रोसेस आपकी, इससे क्या बनाया था हमने, बेकिंग सोडा। क्या बनाया था? उस बेकिंग सोडे के अंदर क्या करना आपने, उसको हीट किया, हीट करने के बाद क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट बना था ना। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है इससे बनाते हैं हम वॉशिंग सोडा। इसके अंदर वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, इसको क्या बना देना, क्रिस्टलाइन बना देना। क्या बना देना है? क्रिस्टलाइन साल्ट। इसके अंदर क्या करना है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, और ये जो फॉर्मूला आया ये किसका आया बच्चों, वॉशिंग सोडे का। तो एक रिएक्शन 2 जगह काम आई, यहां पर भी आई और इससे पिछली जगह भी याद काम आई, ठीक है। और दोनों जगह लिखनी अगर पेपर में आ जाए तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका होता है 10 को बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज डेका, ठीक है। 10 मॉलिक्यूल है वाटर के, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइन साल्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टलाइन साल्ट। ऐसा साल्ट जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, जिसके साथ क्या प्रेजेंट हो, वाटर मॉलिक्यूल। अगर इसको क्रिस्टलाइन से ड्राई करना है, इसको गर्म कर दो, इसका क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। बात समझे बेटे? तो ऐसा साल्ट जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन साल्ट बोलते हैं बच्चों। अब इधर ध्यान दो भाई, देखिए यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि वॉशिंग सोडा का यूज आपको पता है, वॉशिंग के लिए, कपड़े साफ करने के लिए रूरल एरिया में, ठीक है। अपने यहाँ कौन सा क्या यूज करते हैं भाई, जब रूरल एरिया में यूज करते हैं तो शहरों में क्या यूज करते हैं फिर, डिटर्जेंट। क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट। ये सस्ता था बेटे, पुराने टाइम में यूज होता था। इसको आगे एडवांस अपने इसकी फॉर्म बनाई गई है, डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। अब नहीं यूज करता वॉशिंग पाउडर कोई, आप वॉशिंग सोडा सीधा डायरेक्ट, सस्ता होता है। तो आप पहले अगर देखते ना, मान लो मार्केट सर्फ खरीद के लाते थे, 20-22 रुपए का आ जाता था बेटे। आजकल अगर आप सर्फ खरीदने जाते हैं, ऑटोमेटिक मशीन का अलग है, हाथ से कपड़े धोने उसका अलग है, सेमी आपकी मशीन है उसका अलग है। अगर आप प्राइस देखेंगे 150, 160, 120 ऐसे मिल रहे हैं 1 किलो का प्राइस सर्फ का, ठीक है। और ये कितने में आ जाता था, 20-22 रुपए में आ जाता था। पर इससे कपड़े तो साफ नहीं होते थे ना अच्छे से, ठीक है। ये तो पुराने टाइम में जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तब इसका यूज किया जाता था। इधर ध्यान दो भाई, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, केक पाउडर बनाने में यूज होता है, ठीक है बच्चों। इधर ध्यान दो, पाउडर जो होता है वो बॉडी पे लगाते हैं, वो बड़ा पाउडर है। इसको क्या करते हैं, वाटर की हार्डनेस। अब आप कहेंगे सर हार्ड वाटर कौन सा होता है, सारे ही पानी सॉफ्ट देखे हमने तो आज तक, ऐसा तो कोई पानी देखा नहीं जो हार्ड हो, ठीक है। सुना है कभी आपने हार्ड वाटर? अगर आप घर में पानी जो यूज करते हैं, टैप वाटर जो होता है, ये हार्ड होता है। कौन सा वाटर होता है ये, हार्ड, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम और सोडियम प्रेजेंट होता है बच्चों, इंप्योरिटी, जो क्या करते हैं इसको हार्ड बना देती है, जो क्या कर देते हैं इसको हार्ड बना देते हैं। अगर हार्ड पानी से कपड़े धोगे, कपड़े साफ नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर डालना पड़ता है। वो डिटर्जेंट पाउडर क्या करता है, उस पानी को पहले तो सॉफ्ट बनाता है, ठीक है, फिर उसके अंदर लेथर फॉर्म करता है, झाग बनाता है। वो झाग क्या करते हैं, जो आपके शर्ट के ऊपर दाग लगा हुआ है उसको चारों तरफ से घेरते हैं और खींच के बाहर लाते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म है कपड़े साफ होने का। ऐसे नहीं कि सर्फ डाला उसके अंदर, कपड़े डाल दिए, धो दिया, पता ही नहीं भी हुआ क्या काम। सर्फ ने क्या किया, पहले वाटर को सॉफ्ट किया, झाग बनाए उसके अंदर, उन झाग ने क्या किया, लेथर जिसको बोलते हैं,
उसने क्या, जो आपकी शर्ट के ऊपर दाग लगा हुआ है उसको चारों तरफ से जाके पकड़ा, ठीक है, उसके चारों तरफ से उसको खींचा बाहर लेके आए सरफेस पे, आपने वॉशिंग मशीन के अंदर घुमाया, वो घुमाने से क्या हुआ, कपड़े के ऊपर से उतर के चला गया। ये मीनिंग है। हाँ, मिट्टी लगना, शर्ट के ऊपर मान लो मिट्टी डाल दी किसी ने, वो दाग थोड़ी है, कपड़े 2 बार झाड़ दो साफ हो जाएगा। दाग क्या होता है, जो अपने मैल से आपके बॉडी पे ऑयल लगा होता है पूरा दिन, ठीक है, आपकी बॉडी पर ऑयली होती है अपनी स्किन, ठीक है, आप अपने आप ऑयल रिलीज करती रहती है, इसे मिट्टी आगे लगती है, वो स्टिक्की सा बन जाता है, जिसको मैल बोलते हैं, मैल लग गया ये, अगर वो कपड़ों पे चिपक रहा है वो बनता है, आपका जो दाग कपड़े के ऊपर बनेगा उसको साफ करना मुश्किल होता है, ठीक है। इधर ध्यान दो भाई, ग्लास फैक्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसका। उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मैंने अभी आपको समझाया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। एग्जांपल दिए आपको, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, बाई हाइड्रेट, और फेरस सल्फेट, और 7 इसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये फिक्स है, ठीक है बेटे, बात समझ में आई। ये आपको कुछ एग्जांपल दिए गए, ये जिप्सम होता है, इसका यूज करूंगा मैं भी। ये क्या होता है, जिप्सम। ये क्या होता है, अभी किया, वॉशिंग सोडा, सोडियम का वो नाम क्या था केमिकल, उसका नाम वैसे क्या बोलते हैं, जर्नल नेम क्या था इसका, अभी किया हमने, वॉशिंग सोडा, ठीक है। और ये क्या होता है, फेरस सल्फेट, और वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। आया समझ में, सुना नाम कभी, सुने नाम इनके, नीला तोता हरा तोता हिंदी में, ठीक है, ग्रीन बीटल और ब्लू बीटल इंग्लिश में, ग्रीन बीटल और ब्लू बीटल उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो ग्रीन बीटल और ये ब्लू बीटल, नीला तोता हरा तोता, ये अपने हिंदी में बोला जाता है इसका नाम, दुकान पे अगर जा खरीदते हैं सारी दुकान पे ऐसे बोल के लेना पड़ेगा ये, ठीक है। इधर ध्यान दो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या नाम है इसका, पीओपी, क्या नाम है इसका, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। सुनिए बात को ध्यान से, इधर ध्यान दो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। जिप्सम को अगर आप 373 केल्विन पे गर्म कर देते हो, ठीक है, ऑन हीटिंग इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होगा, रिएक्शन समझते, देखो यहां पर लिखना 373 केल्विन, हीट किया इसको, क्या किया इसको, हीट किया। ये क्या होता है, जिप्सम होता है बच्चों, क्या होता है ये, अगर ये एक बार जम जाए ना तो जम जाए, खत्म, उसके बाद उखाड़ नहीं सकते इसको, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। अगर एक बार ये सॉलिड हो गया ना, पानी अगर इसके साथ मिल गया और इसने अब कुछ टाइम के बाद जो सॉलिड इसका जो होता है लिक्विडपन खत्म हो गया, तो ये दोबारा यूज नहीं होता, खत्म हो जाता है। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 373 पे गर्म करना पड़ेगा और दोबारा यूज करना है। फिर अब इतना हाई टेम्परेचर कहां से लेके आएंगे हम घर पे, ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है। और वहां से क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसको बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ, और यहां से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। अब इधर ध्यान दो, इस पीओपी का यूज कहां पर करते हैं, आपने सुना होगा घरों में पीओपी करा ली, ठीक है, डेकोरेशन में। और कहां करते हैं भाई, अगर आपकी हड्डी टूट जाए, बोन फ्रैक्चर हो जाए, तो उसके ऊपर डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर चढ़ा देता है ना, वो इसी का बना होता है, पीओपी का। किसका बना होता है, पीओपी का बना होता है। आप अगर खिलौने वगैरह बनाने हैं बच्चों, इसका यूज किया, क्ले की तरह यूज किया जा सकता है इसका, ठीक है। स्मूथनेस अच्छी करनी है, आप दीवार पे लगा लेते हैं, अच्छी दिखाई देती है दीवार, स्मूथनेस आ जाती है। जिप्सम क्या होता है भाई, इधर ध्यान दो, अगर आपने पीओपी के साथ पानी मिला दिया दोबारा, अगर पीओपी के साथ क्या मिला दिया, पानी, तो क्या बन जाता है, जिप्सम, दोबारा जिप्सम बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा वो। इसलिए कहा जाता है पीओपी को मॉइस्चर से दूर रखना है, रखा रखा भी हो जाएगा बेटे ये। अगर मान लो आपने कहीं पर ऐसी जगह रख दी जहां पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, सीलन रहती है घर में,
और आप पीओपी का बैग लेके आए मार्केट से खरीद के, ठीक है ना, 150-200 रुपए का आता है, आप खरीद के ले आए और आपने उसको रख दिया कमरे में लाके, और 15 दिन बाद देखा कि ईंट बन गई सारे पैक की, समझ गए, अपने आप जम गया, वो जिप्सम बन गया। और जिप्सम का जो यूज होता है ना, थोड़ा हाई यूज हम कहां पर करते हैं, सीमेंट में करते हैं। आपने सीमेंट देखा होगा, सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब उसको लगा देते हैं और कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। तो जितना ज्यादा सीमेंट के अंदर जिप्सम होता है उतना जल्दी जमता है, उतने ही ग्रेड का सीमेंट होता है वो, उतनी अच्छी क्वालिटी सीमेंट सीमेंट माना जाता है, उतना ही महंगा आएगा, 10 रुपए 20 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी जगह पर आप घर बना रहे हैं जहां पर बारिश बड़ी जल्दी जल्दी होती रहती है, पता ही नहीं होता कब बारिश हो जाए, और आपने घर बनाना है, लेंटर लगाना है, ठीक है, तो वहां पर ऐसा सीमेंट यूज करते हैं जिसके अंदर जिप्सम ज्यादा होता है। वो क्या करेगा, 2-3 घंटे लेगा और आपका जो लेंटर होगा फिक्स हो जाता है, जल्दी जम जाता है, ठीक है। अपने यहाँ भी जो लोग यही करते हैं, पर उनको पता नहीं होता ये यूज किस लिए आता है, ठीक है। 10 रुपए 20 रुपए फालतू लगा लेते हैं, उनको पता ही नहीं भाई 43 ग्रेड का सीमेंट है, 53 ग्रेड का, उसका यूज क्या है। उनको सिर्फ ये पता भी ये अच्छा है, अच्छा नहीं है वो, उसके अंदर जिप्सम थोड़ा ज्यादा है, वो जल्दी जमेगा, और कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। बाकी तो क्वालिटी वही है, ठीक है बेटे। उस जिप्सम के पैसे ले गए आपसे एक्स्ट्रा 10 रुपए 15 रुपए पर पैक के हिसाब से, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर 2, ठीक है। सारे टॉपिक आपको करवा दिए गए एक एक करके, ठीक है। आप इनके नोट्स बना सकते हैं, अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहे बच्चों। थैंक यू।